ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा रानी के विवाह का वर्णन मिलता है। इनमें लिखी कथाओं के अनुसार राधा रानी का विवाह रायाण यानी अयान नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था। राधा जी के पिता वृषभानु जी और अयान जी के पिता दोनों मित्र थे। वास्तव में राधा जी का विवाह जिस अयान के साथ हुआ था वे राधा रानी की परछाई थीं, जबकि राधा जी अपने वास्तविक स्वरूप में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साथ थीं, जहां राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी संपन्न करा रहे थे। लेकिन गोलोक में मिले एक शाप के कारण राधा जी को 100 वर्षों तक कृष्ण जी से दूर रहना पड़ा। आइए विस्तार से जानते हैं राधा रानी के विवाह की अद्भुत कहानी। आपने अपने आसपास अलग अलग माध्यमों से राधा रानी के विवाह से जुड़ी हुई कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको राधा रानी के विवाह की वास्तविकता पता है? गर्ग संहिता में रायाण जी, जिन्हें अयान जी भी कहा जाता है, उनके साथ राधा रानी के विवाह के बारे में विस्तार से लिखा गया है। वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भी राधा रानी और रायाण जी के विवाह के विषय में उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं राधा रानी का विवाह रायाण जी के साथ होने की पूरी कहानी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार स्वयं श्री ब्रह्मा जी के द्वारा एकांत कानन में उनके विवाह कराए जाने का वर्णन मिलता है। श्री राधा जी के रायाण गोप के साथ विवाह के बारे में भी उल्लेख किया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार श्री दामा के शाप के कारण राधा रानी को गोलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा था। इस कथा के अनुसार एक बार गोलोक में श्री कृष्ण अपनी दूसरी रानी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा रानी वहां आ गई और वे कृष्ण से नाराज होकर उन्हें कुछ कटु वचन बोलने लगीं। कृष्ण के सेवक रहे श्री दामा जी को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने राधा रानी को मनुष्यों जैसा व्यवहार करने के लिए उन्हें पृथ्वीलोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप ही दे दिया। साथ ही कृष्ण से एक पल की दूरी सहन न करने वाली राधा रानी को 100 वर्षों तक कृष्ण से वियोग का शाप भी दे दिया। राधा रानी ने भी क्रोधित होकर श्री दामा को पृथ्वीलोक पर शंखचूड डाच नामक राक्षस बनने का शाप दे दिया। पृथ्वीलोक पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का अवतरण हुआ था। गर्ग संहिता के अनुसार राधा जी अयोनिजा थीं, यानी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुई थीं। उनकी माता ने योगमाया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से राधा प्रकट हो गईं। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें यौवन में प्रवेश करते देख माता पिता ने रायण गोप के साथ उनका विवाह निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में छाया को स्थापित करके स्वयं को अंतर्धान हो गई। उस छाया के साथ उक्त रायण का विवाह हुआ। रायण जी के साथ राधा रानी की छाया का विवाह हुआ था। वहीं वास्तव में श्री राधा अपने वास्तविक रूप में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ थीं। माना जाता है कि वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह में समस्त देवी देवता उपस्थित हुए थे। तब राधा जी का विवाह एक बार फिर से कृष्ण जी के साथ हुआ। हर युग में राधा रानी हमेशा ही कृष्ण के साथ विवाह करती रही हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राधा जी सांसारिक रूप से यानी पृथ्वीलोक में रायण जी की पत्नी बनकर जीवनयापन करेंगी, लेकिन यह उनका केवल छाया स्वरूप ही होगा। जबकि वास्तविक राधा कृष्ण जी के साथ विवाह करके एक समय बाद वापस गोलोक में लौट जाएंगी, लेकिन श्री दामा के शाप के कारण राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन पृथ्वीलोक में नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि मनुष्य रूप में जन्मी राधा रानी ने मनुष्य के भांति ही जीवनयापन किया और अपने मानव शरीर को त्याग कर गोलोक लौट गईं। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की नित्य अभिन्न रूपा सर्वेश्वरी मूल प्रकृति माना जाता है। साथ ही राधा रानी को समस्त देवी स्वरूपिणी जगत जननी श्री कृष्ण की परम आराधिका माना जाता है।